नमस्कार प्रिय साथियों, मैं युवराज तिवारी आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, हेलो एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुलिस एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, मैं उसको ले रहा हूं और आप सभी अच्छे तरीके से सभी चीजें नोट करते हुए चलिए। अभी तक मैंने केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजना है उसको मैंने खत्म किया, राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन है महत्वपूर्ण उसको, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है उस पर, ऐसे मैं कई टॉपिक पर वीडियोस ले चुका हूं। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो आप जाकर वहां पर उन क्लासेस को देख भी सकते हैं। यदि आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप नए व्यूअर्स तक हमारे वीडियोस को पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए बेहतरीन कार्य करेंगे। ये हेलो एग्जाम प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों, वह आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो सभी लोग बस ध्यान से पढ़ें, समझें और आपके लिए जो भी हो सकता है मैं अंतिम समय पे जरूर करूंगा। आज का जो वीडियो है वह दोस्तों नोबेल पुरस्कार से है। आप यदि इसको जान लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किस पर है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2023। तो 2023 में आप सभी को पता है कि भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो 2023 में नोबेल प्राइज किसको जाता है और क्यों जाता है, इस पर मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों हम पहले चर्चा करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला। भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला। तो एक है पहले पियरे आगस्टिनी। कौन है? पियरे आगस्टिनी। 3 लोगों को जाता है संयुक्त पियरे आगस्टिनी, जो कि मेरे प्रिय साथी कहां के हैं? ट्यूनीसिया के हैं। कहां के हैं? ट्यूनीसिया के हैं। प्रश्न पूछ सकता है तो आपको यह भी बता देते हैं। एक है फेरेंक क्रॉस, जो हंगरी अमेरिका के हैं। कौन है? फेरेंक क्रॉस। कहां के हैं? हंगरी अमेरिका के हैं। हंगरी अमेरिकन। और एक है एनी एल हुइलियर। ये कहां के हैं मेरे प्रिय साथी? फ्रांस के हैं। ठीक है। अब इनको क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए भौतिकी क्षेत्र में पियरे आगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइलियर को नोबेल प्राइज भौतिकी क्षेत्र का जाता है। तो अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तरीके की खोज के लिए इन सभी को भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जाता है। तो आप सभी
ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा भौतिकी क्षेत्र में, राइट। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार जाता है? तो जॉन ओलाव फॉस, जो कि कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। तो नाटकों और गद्यों, किसको? नाटकों और गद्यों के माध्यम से अनकही की आवाज बताने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जाता है। अनकही की आवाज बताने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जाता है। किसका जाता है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फॉस को जाता है, जो कि नॉर्वे के हैं। इन्होंने क्या किया? नाटकों और गद्यों की माध्यम से अनकही की आवाज बताने के लिए, राइट दोस्तों। अब हम चलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, तो ये भी 3 लोगों को जाता है, मोंगी, जी बॉवेंडी, जो कि फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस, जो कि अमेरिका के हैं, अलेक्सी आई एकीमोआ मो, जो कि कहां के हैं? रूस के हैं, ठीक है। इनको रसायन विज्ञान क्षेत्र का इन सभी को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो इन लोगों ने क्वांटम डॉट्स की खोज की, इसलिए इनको यह नोबेल प्राइज जाता है। किसकी? क्वांटम डॉट्स की। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इन सभी को नोबेल पुरस्कार जाता है। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मोंगीजी बॉवेंडी, लुइस ई ब्रस, अलेक्सी आई एकीमो को नोबेल पुरस्कार जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब हम जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार जाता है 2023 का। एक है आपके कैंटालिन कारिको, जो कि आपके हंगरी के हैं। कहां के हैं? हंगरी के हैं। और एक है ड्रू विसमैन, जो कि अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के हैं। तो इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ
mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बसे संशोधनों से संबंधित खोज के लिए संशोधनों से संबंधित खोज के लिए इनको किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैंटालिन कारिको हंगरी, जो कि आपके हंगरी के हैं, कैंटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं उनको, और ड्रू विसमैन जो अमेरिका के हैं उनको जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बसे संशोधनों से संबंधित खोज के लिए इन सभी को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज जाता है। अब दोस्तों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, शांति के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज है वो किसको जाता है? नरगिस, ये ईरान की है, नरगिस मोहम्मदी। ये कहां की हैं? ईरान की है, ठीक है। तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार जाता है। साथ ही ये मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता से संबंधित भी अपने कई प्रमुख बातें लिखती थी और बोलती थी। तो क्या हुआ? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2023 का है वह किसको जाता है? नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं उनको जाता है। राइट दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों एक आज लास्ट का क्या है? अर्थशास्त्र का, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जो जाता है 2023 का वह क्लाउकिया गोल्डिन जो कि कहां के हैं? अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या किया? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का
नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ जो है वो और आगे बढ़ सके। इसीलिए क्लाउकिया गोल्डिन को अमेरिका के हैं, इनको अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको 2023 के भौतिकी क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पाया जाता है उसको चर्चा किया, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और आपके साहित्य के क्षेत्र में जो 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला उसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिया। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को जरूर शेयर करना और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।